हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बता दूं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हर एक डिपार्टमेंट की, तो उन एक्टिविटीज को एक मैनेजर इंटीग्रेट करता है, मतलब आपस में मिलाता है, जोड़ता है और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन एक्टिविटीज को लगा देता है। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये एक तरीके का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है बहुत सारी एक्टिविटीज को या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, और वो कुछ एफर्ट्स लगा रहे होते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। उनका ऑर्डरली अरेंज करना, ये कोऑर्डिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। और एक और रीजन होता है कोऑर्डिनेशन का। प्राइमरी रीजन क्या होता है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और वर्क ग्रुप्स भी होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है ये दोनों। तो ये दोनों जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो किस वजह से है? क्योंकि इनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपनी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इनका काम जो है आपस में इंटर रिलेट होता है। मतलब एक दूसरे के बिना ये लोग कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से ही इन लोगों का सारा काम चलता है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल टाइम पे ना खरीदे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन स्लो हो गया तो कहीं ना कहीं ये सेल्स को एडवर्सली इफेक्ट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऐसा गलत इम्पैक्ट कब आएगा? जब कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। और ये सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब हमारी सेल्स बढ़ सकती हैं। कब बढ़ सकती हैं? जब आपस में प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या फिर आप एक दूसरे को हर एक बात बताएं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, आप एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हेल्प करें। तो इसके बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता। इसीलिए ही कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा गया है मैनेजमेंट का। एसेंस का मतलब ही यही होता है कि मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है तो उस केस में हमें हर एक इंडिविजुअल की हेल्प भी करनी पड़ेगी, हर एक इंडिविजुअल को कोऑपरेट करना पड़ेगा और उनको हर एक बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करवानी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसको कि इसमें हमें लिखना क्या है। कोऑर्डिनेशन जो है वो वेरी एसेंस है मैनेजमेंट का, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो कि हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैनेजमेंट तो हर लेवल पे होता है। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी मैनेजमेंट स्किल्स हम यूज करते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें, तो वो हर लेवल पे होती है। तो हर लेवल पे है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन भी हर लेवल पे होगा। इट पेनिट्रेट्स थ्रू ऑल द फंक्शंस, मतलब हर एक फंक्शन पे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उस पे हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का एक रोल होता है। तो जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट का, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, तब आपको इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करके आना है कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस है उसमें कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 फंक्शन कौन कौन से हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के जिसमें कोऑर्डिनेशन का हमें रोल बताना है। तो सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है? प्लानिंग होती क्यों है? प्लानिंग इसलिए है कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लान है वो अचीव हो सके, हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके।
प्लान में कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है कि हम सब प्लान्स को मेन प्लान्स के साथ मिला सके। कहने का मतलब ये है कि हम शुरू में छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। अब जो हमने छोटी छोटी प्लानिंग करी होती है उसको अगर हम एक बड़े प्लान में कन्वर्ट कर दें, और वो कैसे कर सकते हैं, जब हम 4-5 लोगों से या जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, उनसे कुछ आइडियाज लें। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत हेल्प करता है कि हम छोटे छोटे प्लान्स को एक बड़े प्लान में कन्वर्ट करके अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यदि अगर हम उस प्लान को अपने तक ही रखें और हम किसी से डिस्कस ना करें, कोऑर्डिनेट ना करें, किसी को कोऑपरेट ना करें, हेल्प ना करें या किसी को ना बताएं, तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है सब प्लान्स को मेन प्लान्स के साथ जोड़ने में। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या हेल्प करता है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और देन उसके अकॉर्डिंगली हमने काम को डिवाइड कर दिया और लोगों के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमने उनको काम दिया। अब कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प क्या करता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बनाता है। जैसे कि हम 5th चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम किसी को डिसीजन लेने की पावर दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस पर पूरा ही डिसीजन छोड़ दें या फिर हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें एक बार उसको पावर देकर। ये गलत हो जाएगा। मे बी शायद उस चीज का मिसयूज हो जाए पावर का, अगर हम पूरी तरीके से अथॉरिटी छोड़ देते हैं तो। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेम केस में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, ड्यूटी पूरी करना। अगर मैंने आपको कोई काम दिया है तो उसको आपको पूरा करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्या मैं पूरी तरीके से उस काम को आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती। मेरे को कहीं ना कहीं बीच में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करने के लिए जब मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, और दूसरी बात, मैं आपसे बीच बीच में कुछ कुछ रिपोर्ट भी लेती रहूंगी, पूछती भी रहूंगी कि क्या स्टेटस है काम का, किस पोजीशन तक काम पहुंचा है। मैं आपसे ये सब चीजें पूछती रहूंगी। और अथॉरिटी में भी अगर मैंने आपको पावर दी है तो मैं आपसे बीच बीच में उस बारे में कुछ ना कुछ बात करती रहूंगी, कोऑर्डिनेट करती रहूंगी। तो कोऑर्डिनेशन तभी तभी सक्सेसफुल है जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना रहे। मैं अगर अथॉरिटी दूं तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे साथ में देनी पड़ेगी। अगर मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ किसी को भी किसी काम में, तो साथ में मुझे थोड़ी सी अथॉरिटी जरूर देनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज में हेल्प करता है कि आप सामने वाले को थोड़ी सी पावर देते हैं तो कुछ उसको छूट जरूर दीजिए। और छूट से क्या होगा कि वो उस चीज में आपसे इजीली हर एक चीज में आपको कोऑपरेट कर पाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज में हमारी ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करता है। देन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब यही तो होता है कि जब हम सही पर्सन को सही जगह पे रखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है कि जब हम एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं उनके स्किल्स और एबिलिटीज के हिसाब से और उनको उनकी जॉब असाइन करते हैं, तो यही तो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्योंकि हमने उनको उनके हिसाब से जॉब दे दी और वो उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाएंगे। हमने उनको कहीं ना कहीं कोऑपरेट किया, हमने उनके साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया, उनके साथ कुछ अच्छा किया। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज में स्टाफिंग फंक्शन में हेल्प करता है। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को अपने अंडर रख के आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, आप उसको लीड कर रहे हो। तो जब आप ये सब चीजें करते हो, आप किसी को मोटिवेट करते हो या फिर आप किसी को इंस्पायर करते हो या लीड करते हो, कहीं ना कहीं आपको एक सामने वाले से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वो आपको ज्यादा हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है
और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम हैं उसको पूरी तरीके से सफल बनाने में आपकी हेल्प करता है। जब हम मोटिवेट करते हैं किसी को तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें उसकी नीड्स और वांट्स को जानना पड़ता है। पहले हमें उससे पहले बात करनी पड़ेगी, हमें उसे पहले थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मोटिवेट हो सकता है। तो अगर ये सब चीजें हैं और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो हारमोनियस तरीके से चलेगा, मतलब स्मूथली चलेगा। कहीं कोई गलती नहीं होगी, कहीं कोई डीमोटिवेट नहीं होगा, कहीं कोई निग्लेक्ट फील नहीं करेगा, अगर हम प्रॉपर तरीके से हर एक एम्प्लॉय से अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो। देन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग यही तो होता है कि जब हम जितनी भी हमने प्लानिंग करी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो उस केस में हम उस प्लानिंग को ये देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी है और हमने इम्प्लीमेंट करा है उस प्लान को, तो जो हमने रिजल्ट हमारे हाथों में आया है क्या वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आया है? जैसा जैसा हमने प्लान किया था क्या हम वैसा उसको अप्लाई कर पाए और वैसा हमने जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट हमारे हाथ में आया है या नहीं आया है? और अगर नहीं आया है, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो उसमें से हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, मतलब गलतियां ढूंढते हैं अपनी। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन की कहाँ जरूरत होती है? इसी चीज में जरूरत होती है कि जब हमने जो प्लान वर्क किया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ये, अगर गलतियां हमारी कोई रह गई हैं तो उस केस में हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनको डेविएशंस फाइंड आउट करके बताने पड़ेंगे। अगर हम उनको ये डेविएशंस नहीं बताएंगे तो क्या वो लोग इस चीज को, कुछ गलतियों को ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, और हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में हेल्प करता है कि प्लान वर्क और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में हम जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी हमें लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉयज को हर एक बात को, हर एक इंफॉर्मेशन देना, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सकता है। तो ये था कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक। ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट का जो एसेंस है वो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा है। अगर आपके पेपर में ये टॉपिक आता है तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हमें कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में लिखना क्या है। बच्चे कोऑर्डिनेशन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस और बहुत कुछ लिखकर आ जाते हैं, बट हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के पांचों, उसमें कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज इसे लाइक करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो।